मेरे आदर्श, मेरी प्रेरणा के स्रोत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी को मेरा प्रणाम और आप सब मेरे सहकर्मीगण, आप सबको मेरा प्रणाम। नकारात्मकता, भ्रष्टाचार और संकीर्णता के दलदल में फंसा हुआ विपक्ष धीरे धीरे टूटता बिखरता जा रहा है। आज उनकी नीति, नियत और नेतृत्व पर पूरा देश प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा उससे संबंधित दो बातें रखना चाहूंगी। प्रथम, मई 2014 से लेकर अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने जितने प्रयत्न किए, उन सब का विरोध कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। मैं लोकसभा सांसद हूं और मैंने देखा है कि संसद चलाने में विपक्ष द्वारा बार बार मर्यादा विहीन तरीके से अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई है और सिर्फ संसद के काम में अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया, बल्कि संवैधानिक पीठ, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए सर्वोच्च व्यक्तियों का मजाक उड़ाया गया, बार बार मजाक उड़ाया गया। यह उनकी निम्न मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष को इसका भी उत्तर देना चाहिए कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप हर बार न्यायालय में अमान्य क्यों ठहराए गए, इस बात को उन्हें समझना होगा। बंधुगण, दूसरी बात मैं कह दूं, बहुत संक्षिप्त में कहना चाहती हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। इन सब ने राम मंदिर के विषय में अपमानजनक बातें की हैं, अपनी संकीर्णता का परिचय दिया है और मुझे लगता है कहीं न कहीं इन्होंने राम मंदिर के महत्व को समझा ही नहीं है। बंधुगण, तीसरी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अवलंबन किया है, हम सबको ज्ञात है। कुछ दिन पहले देश में कांग्रेस के एक सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। एक सिटिंग मुख्यमंत्री के दिल्ली के आवास से बहुत रुपए बरामद हुए। दिल्ली में शराब घोटाले का खुलासा हुआ और छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के घोटाले ने पूरे देश को अचंभित कर दिया। बंधुगण, देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब मिलकर हमारे अति आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में जिस तरह के काम हुए हैं और हो रहे हैं, हम सब गर्व करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इस सबसे बड़े दल के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। यह हम सब का सौभाग्य है। इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।